बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 मैथ्स यूनिट नंबर 1 सेट्स ऑन योर ओन 1.2 एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स एंड फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन पेज नंबर आपको 5 पे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, वहाँ से आपने नोट कर लेनी है। और मैं आपको इसका ब्रीफ जो है वो इंट्रो दे देता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट से मुराद ऐसा सेट है कि जिसमें आप सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख दें, उसको यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो अब इसका यूनियन फाइंड करते हैं। पहले पार्ट का ए पार्ट आपको दिया गया है, ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 और बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7। तो अब आपने इस ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल है, तो आप लिख दें ए का सेट लिखें 2 4 6, यूनियन बीच में डालना है आपने 3 5 7। अब इन दोनों का यूनियन लेना। देखें, जब यूनियन लेना है तो आपने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है, लेकिन आपने ये देखना है कि किसी एलिमेंट की रिपीटिशन ना हो, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ये ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया है। बी पार्ट है, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई और सी दिया हुआ है सी डी ई। तो अब आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो आप पहले बी का सेट लिखें, यूनियन सी का सेट लिखें सी डी ई। तो अब इन दोनों का यूनियन जब आपने फाइंड करना है तो आपने करना ये है कि इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है। हाँ, जो दोनों सेट में, जैसे सी दोनों सेट में आ रहा है तो उसको लिखना आपने एक ही दफ़ा, तो डी भी एक ही दफ़ा लिखना और ई भी एक ही दफ़ा लिखना है। क्योंकि अगर आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये सेट्स की डेफिनेशन के अगेंस्ट होगा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में आपने रूल पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। पार्ट सी है, सी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 और डी का सेट आपको दिया है 1 5 और 10। तो सी यूनियन डी हमने फाइंड करना है, तो पहले सी का सेट लिखें 2 4 6 8 10, यूनियन डी का सेट लिखें 1 5 10। तो अब आप इन दोनों का यूनियन हिसाब लेंगे कि एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर देना है और कोई एलिमेंट जो है वो 2 दफ़ा रिपीट ना हो। पार्ट डी है, z इज़ इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। x इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 और y इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 8। तो इन तीनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो z यूनियन x यूनियन y हम इस तरह निकालेंगे कि z का सेट लिख लेते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 सो ऑन। यूनियन x का सेट लिख लेते हैं -1 -2 -3, यूनियन y का सेट भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हमने तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन कर देना है, सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 और इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं 6 7 8 जो पॉजिटिव इस सेट में है वो भी इसमें ही आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सेट है जी का, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तमाम एलिमेंट्स हैं। तो इसका यूनियन जो है वो हमारे सामने ये आ जाएगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। पार्ट नंबर ई है, e इज़ इक्वल टू 0 2 4 6 8, f इज़ इक्वल टू 4 8 12 16, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब हमने e यूनियन f यूनियन n फाइंड आउट करना है। पहले हम e का सेट लिख लेते हैं 0 2 4 6 8, फिर यूनियन हम f का सेट लिखते हैं 4 8 12 16, यूनियन फिर हम n का सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है तो हमने करना इस तरह कि देखिए यहाँ से पहले 0 आ जाएगा, फिर ये 1 2 अरेंज करके आपने सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 1 से सारी काउंटिंग है और इसमें 0 भी शामिल था, तो हमने 0 और ये सारी काउंटिंग जो इसको कंबाइन कर दिया। इसी के दरमियान 4 8 12 और 16 भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। पहले तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट से मुराद ऐसा सेट है जिसमें आप कॉमन एलिमेंट्स को लिखें, और अब हमने इसके
नीचे दिए गए सेट्स के इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट है ए दिया गया है हमें 0 1 2 3 और बी दिया गया है -3 -2 -1 और 0। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमने इस तरह फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन का सिंबल डाल दिया और बी लिखा। पहले ए का सेट लिखे 0 1 2 3, ये इंटरसेक्शन का सिंबल डाल लें, फिर -3 -2 -1 और 0। अब आपने इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी जो सेम नंबर हैं या एलिमेंट्स हैं उनको आपने लिख देना। तो इसमें से जो सेम है वो सिर्फ 0 है। तो पहले हमने पी का सेट लिख देना है, फिर इंटरसेक्शन आर का सेट लिखना है। और अब इसमें से जो कॉमन है देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है, इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक। तो जब सिमिलर हम देखेंगे कॉमन देखेंगे तो 1 3 5 7 और 9, 2 6 10 14 16, t इज इक्वल टू 4 8 12 16। तो s इंटरसेक्शन t हमने फाइंड करना है। पहले s का सेट लिखते हैं 2 6 10 14 16 और इंटरसेक्शन t का सेट लिखना है 4 8 12 और 16। तो इसमें अब कॉमन एलिमेंट्स हमने चेक करने हैं, वो एक है 16। पार्ट नंबर डी हमें x दिया गया है 3 5 7 9, दिया गया है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन w। तो पहले x का सेट लिख लें 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 2 3, इंटरसेक्शन w का सेट लिख लें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब आपने जब इसमें कॉमन देखना है तो तीनों सेट में वो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो इनमें जो तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3, जो तीनों सेट्स में पाया जा रहा है। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स जो है या तो वो 2 सेट में पाए जाएंगे, जैसे 1 जो है वो इन 2 सेट में तो है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। पार्ट ई है L इज इक्वल टू AFG, M इज इक्वल टू GH PRSM, N इज इक्वल टू LMN और O। तो हमने L इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन N फाइंड आउट कर लेना है। पहले हम L का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन M का सेट लिखेंगे GH PRS और M, और N का सेट इंटरसेक्शन का सिंबल डाल के N का सेट लिख लेंगे LMNO। तो अब इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने चेक करना है। तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा, जिसको आप इस तरह ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आपके पास हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने e यूनियन w फाइंड आउट करना है। तो पहले आप e का सेट लिखें, यूनियन फिर w का सेट। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लें तो सारे एलिमेंट्स जो है वो हम इसमें लिख लेंगे। अब हमने e इंटरसेक्शन w फाइंड करना है 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन w का सेट। तो अब इनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है 2 4 6 8 वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। और z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। तो हमने p यूनियन z फाइंड करना है। पहले p का सेट लिखें, यूनियन फिर z का सेट लिखें। तो जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास z का सेट आ जाएगा, क्योंकि z के सेट में जो p के एलिमेंट्स भी हैं वो भी शामिल हैं। तो p यूनियन z का आंसर 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब हमने p इंटरसेक्शन z निकालना है। तो पहले p के एलिमेंट्स लिखें, इंटरसेक्शन फिर z के। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन से मुराद सेम है, तो सेम एलिमेंट्स p वाले आ जाएंगे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स z में भी पाए जाएंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस सेट
डिफरेंस ऑफ सेट की आपने डेफिनेशन लिख देनी, पेज नंबर 6 पे मौजूद है। डिफरेंस ऑफ सेट से मुराद वो सेट है जिसमें पहले ऐसे एलिमेंट्स जो कि पहले सेट में तो पाए जाएंगे लेकिन दूसरे में ना हो, वो आपने लिखने होते हैं। तो इसमें हम लोग को S, Q और O 3 सेट्स दिए गए हैं। हमने इसका पहला पार्ट कर लेते हैं S माइनस Q। तो पहले आप S का सेट लिख लें, वो है 2 3 4, माइनस Q का लिखें 0 2 4। तो हमने इसको इस तरह रीड करना है कि फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हों और दूसरे में ना हो, वो आपने लिख लेना है। तो 2 उसमें है, दूसरे सेट में आपने नहीं लिखना। 3 दूसरे सेट में नहीं है, उसको आप लिख लें। 4 दूसरे सेट में है, आपने उसको नहीं लिखना। तो इसका आंसर आ गया है 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी है S माइनस O। तो पहले आप S का सेट लिखें 2 3 4 माइनस O का सेट 3 7 9। तो अब इसका आंसर देखें, 2 उस सेट में नहीं है, सेकंड सेट में तो आप लिख लें। 3 है, आपने नहीं लिखना, और 4 उस दूसरे सेट में नहीं है तो आपने लिख लेना है। पार्ट सी है Q माइनस O। तो पहले आप Q का सेट लिखें 0 2 4 माइनस O का सेट लिखें 3 7 9। तो अब आपने इसको इसी तरह पढ़ना है। फर्स्ट सेट में वो एलिमेंट्स हों जो कि दूसरे में ना हो, वो आपने लिखने हैं। 0 2 और 4 तीनों एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके 3 पार्ट्स और मजीद हैं जो कि आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 1 5 10 15। तो इसका ए पार्ट है A यूनियन B यूनियन C। तो आप यहाँ पे A का सेट पहले लिखें जो कि है 3 5 7 9, यूनियन B का सेट लिखें 2 3 4 5, यूनियन C का सेट लिखें 1 5 10 15। तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 9 10 और 15। इसका यूनियन आ गया। और बी पार्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो उसमें हमने इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तीनों सेट के, वो लिख देने हैं। अब C का सेट लिख दें 1 5 10 15। तो अब आपने चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो तीनों सेट में मौजूद है। तो 5 आप चेक करें, 5 जो है वो तीनों सेट में मौजूद है, कॉमन है, तो वो उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको x दिया गया है 1 2 3 4 अप टू 20, y दिया गया है 2 4 6 8 12 इवन नंबर्स हैं, और w में होल नंबर है। तो इसका यूनियन फाइंड करना है पहले a पार्ट में। तो हम 3 अप टू 20 यूनियन, फिर y का सेट 2 4 6 8 अप टू 20, 2 4 6 8 12 एंड सो ऑन। w का सेट फिर लिख लेंगे यूनियन, w का सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन तीनों का यूनियन अब हम लिख लेंगे इस तरह, 0 तमाम एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर है। बी पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन w। तो पहले x का सेट लिख लें 1 2 3 अप टू 20, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 12 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन, फिर w का सेट लिख लें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब इन तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 है, 4 है, 6 8 12 14 16 18 20। ये इसमें जो है वो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि तीनों सेट में मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ L इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 एंड M इज इक्वल टू empty, देन फाइंड L यूनियन M। तो आप सबसे पहले L का सेट लिख ले 1 3 4 5 6 7 8, और इसका यूनियन ले ले एम्प्टी सेट के साथ। तो एम्प्टी सेट क्योंकि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास रिजल्ट में L का ही सेट आ जाएगा जिसमें 1 3 4 5 6 7 और 8 है। B है L इंटरसेक्शन M। तो आप सबसे पहले L का सेट लिखें और इंटरसेक्शन ले ले इसका एम्प्टी सेट के साथ। क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।